Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about त्व सफिक्स। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत त्व सफिक्स अर्थात त्व प्रत्यय को देखेंगे कि त्व प्रत्यय कहाँ पर ऐड किया जाता है, इसका एकवचन, द्विवचन और बहुवचन रूप क्या होता है और इसे वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है और इससे त्व प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द निर्मित होता है वह किस प्रकार का या जो पद बनता है वह कैसा बनता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। त्व प्रत्यय जो है तद्धित प्रत्यय है जो किसी भी संज्ञा के पीछे में लगाया जाता है। जो भी किसी भी संज्ञा के पीछे संज्ञा पद निर्माण के लिए, संज्ञा के पीछे संज्ञा पद निर्माण के लिए, भाववाचक बनाने के लिए, भाववाचक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा निर्माण या संज्ञा पद, जो भी संज्ञा है उसके या शब्द है उसके, जो भी शब्द है जो कि एक प्रकार का संज्ञा है उसके साथ हम लोग त्व प्रत्यय ऐड कर देते हैं, त्व प्रत्यय जोड़ देते हैं और भाववाचक संज्ञा पद निर्माण कर देते हैं। अर्थात किसी भी संज्ञा है उसके गुण को प्रदर्शित करने के लिए, भाव को प्रदर्शित करने के लिए हम त्व प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। हम लोग त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा पद निर्माण के लिए करते हैं। यह तद्धित प्रत्यय है जो किसी भी संज्ञा अर्थात शब्द के पीछे में इसे जोड़ा जाता है। मतलब वो भी कैसा शब्द हो जो कि संज्ञा हो। तो इस संज्ञा पद निर्माण के लिए, भाववाचक संज्ञा पद निर्माण के लिए त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम लोग त्व प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो जो भी शब्द निर्मित होता है वह नपुंसक लिंग में होता है। मतलब यह एक प्रकार का नपुंसक लिंग प्रत्यय है भी बोल सकते हैं। जब भी हम लोग कोई सभी शब्द है उसके पीछे त्व प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो वह हर हमेशा नपुंसक लिंग हो जाता है। मतलब जब त्व प्रत्यय कोई भी शब्द है उसके पीछे त्व प्रत्यय ऐड किया तो वह नपुंसक लिंग हो जाता है। तो देखेंगे जैसे हम लोग प्रत्यय ऐड करते हैं देव पर प्रत्यय ऐड किए त्व, तो इस प्रकार से हम लोगों का हो जाना चाहिए देवत्व, होना चाहिए देवत्व। लेकिन यह जब भी बोल सकते हैं त्व प्रत्यय हम लोग ऐड करते हैं कोई भी संज्ञा में बोल सकते हैं या कोई भी शब्द में हम लोग जब भी त्व प्रत्यय ऐड करते हैं तो वह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। मतलब नपुंसक लिंग रूप हो जाता है। तो इसी कारण से नपुंसक लिंग रूप होने के कारण से उसमें म भी जोड़ा जाता है। तो अब हम लोग समझ चुके कि जब भी हम लोग त्व प्रत्यय ऐड करते हैं, देखिए त्व प्रत्यय ऐड करते हैं तो वह नपुंसक लिंग में होने के कारण त्वम हो जाता है। मतलब त्वम हो जाता है और इसका रूप फल की तरह चलता है। इसका रूप फल की तरह चलता है। जैसे फलम फले फलानी, तो त्वम त्वे त्वानि, त्वम त्वे त्वानि, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे त्व प्रत्यय ऐड किए तो यह नपुंसक लिंग में होता है तो इसका रूप फल की तरह चलता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। चूँकि फल का रूप फलम फले फलानी होता है तो यह नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग त्वम और त्वे त्वानि, त्वम त्वे त्वानि, इस प्रकार से एक वचन रूप हो गया, ये द्विवचन रूप हो गया और ये हम लोगों का बहुवचन रूप हो गया नपुंसक लिंग का। चूँकि यह नपुंसक लिंग में ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग एक वचन की बात करें तो त्वम ऐड करेंगे, कोई भी शब्द है उसके साथ हम लोग त्वम प्रत्यय ऐड कर देंगे और द्विवचन के लिए त्वे प्रत्यय ऐड करेंगे और बहुवचन के लिए त्वानि प्रत्यय यूज करेंगे। तो और उससे जो शब्द निर्मित होगा वो तद्धितांत होगा। तद्धितांत मतलब तद्धित प्रत्यय, त्व प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द जो कि एक वचन रूप, द्विवचन रूप और बहुवचन रूप इस प्रकार से हो जाता है। जैसे हम लोग जोड़ देते हैं देव पर। जैसे देव शब्द ले लिए हैं, देव पर हम लोग देव है उसमें हम लोग जैसे त्वम प्रत्यय ऐड किए हैं, त्व प्रत्यय ऐड किए हैं तो ये हम लोगों का हो जाएगा देवत्व। चूँकि यह नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है तो देवत्वम हो गया एक वचन में और द्विवचन में हम लोगों का हो जाएगा देवत्वे, देवत्वे, देवत्वम, देवत्वे और बहुवचन में इसका रूप हो जाएगा देवत्वानि, देवत्वानि। इस प्रकार से अब हम लोग देख लेते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं बोल के हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग कुछ शब्दों के साथ सिर्फ एक वचन रूप को देखेंगे। सिर्फ हम लोग देखते हैं एक वचन रूप में शब्दों के साथ जोड़ करके देखते हैं कि इसका रूप आखिर कैसे बनता है। तो जैसे हम लोग जोड़ दिए हैं, देव पर जोड़ दिए हैं तो देवत्वम हो गया है। अगर हम लोग बोल सकते हैं फल पर जोड़ेंगे, किसी भी है कोई भी संज्ञा है उसमें फल का गुण पाया जाता है तो फल प्लस त्व इक्वल हो जाएगा फलत्वम, फल प्लस त्व इक्वल हो जाएगा
फलत्वम। अब उसके बाद अगर हम लोग महत, महत मतलब होता है महान या महानता, महत्वपूर्णता का गुण। अगर महत पर हम लोग, महत है जैसे हम इस पर हम लोग त्व प्रत्यय ऐड करते हैं भाववाचक संज्ञा पद निर्माण के लिए, या बोल सकते हैं किसी के गुण को बताने के लिए कि वह बहुत ही महान है, ऐसा गुण बताने के लिए। या फिर देवत्वम, उसमें देव का गुण पाया जाता है। महत्वम, उसमें महानता का गुण पाया जाता है। जैसे कवि है तो कवित्वम, कवि में कवित्वता का गुण पाया जाता है। दीन है तो दीनत्वम। इस प्रकार से गुण को दर्शाने के लिए कि वह गुण उसमें पाया जाता है को बताने के लिए हम लोग इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। जैसे महत पे त्व डालेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा महत्वम, महत्वम। इस प्रकार से हम लोग इसको ऐड करेंगे। म ह और आधाता का आधाता हो गया पूरा, यहाँ पर और आधाता है, देखिए महत्वम, आधाता और ये आधाता करके महत्वम। इस प्रकार से हम लोग इस प्रत्यय को ऐड करते हैं। और ये म चूँकि नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है इसलिए म का आगमन हो जाता है। त्व प्रत्यय ऐड करेंगे तो हर हमेशा म आ जाता है। या फिर तो देखिए म आ गया, द्विवचन में एक की मात्रा हो गया और बहुवचन में आनी की मात्रा ऐड कर देते हैं। तो त्वम त्वे त्वानि महत्वम महत्वे महत्वानि इसका रूप हो जाएगा। और आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर बोल सकते हैं उष्ण, उष्ण मतलब गर्म, गर्म पर बोल सकते हैं जैसे अग्नि में उष्णता का गुण पाया जाता है तो अग्नि के लिए हम लोग उष्णता गर्मी का गुण बताएंगे तो हम लोग को उष्ण में त्व प्रत्यय डालेंगे तो उष्णत्वम हो जाएगा। मतलब सीधा बोला जा रहा है कि सीधा शब्द ले लेते हैं, उसके पीछे त्व प्रत्यय ऐड करते जाते हैं। अगर एक वचन है तो त्वम डाल देते हैं, द्विवचन है तो त्वे डाल देते हैं और बहुवचन है तो त्वानि ऐड करते जाते हैं। मतलब बोल सकते हो सीधा हम लोग ले लिए संज्ञा, संज्ञा के पीछे उस गुण मतलब त्व को ऐड करते जाएंगे। त्वम त्वे त्वानि इस प्रकार से ऐड करेंगे। या बोल सकते हैं एक वचन में त्वम 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 ऐड करते जाएंगे, बाकी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यह ऑटोमेटिक क्या है हम लोगों का त्व प्रत्यय ऐड होता जाएगा। जैसे दिन है तो दीनत्वम हो जाएगा, दिन प्लस त्व इक्वल दीनत्वम। हीन है तो हीनत्वम, फल है तो फलत्वम, कठोर है तो कठोरत्वम हो जाएगा और गहन है तो गहनत्वम और कवि है तो कवित्वम। इस प्रकार से हम लोग इसको गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये तो हम लोगों का समझ में आ गया कि इसको हम लोग बना सकते हैं कि इसको जैसे त्व ऐड करते हैं या त्वम ऐड करते जाते हैं तो यह क्या हो जाता है हम लोगों का त्व प्रत्यय लगा दिया जाता है, मतलब ऐड होते जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक वचन में देवत्वम हो गया। अगर हम लोग द्विवचन की बात करें तो हम लोगों का देवत्वे इस प्रकार से हो जाएगा, देवत्वम देवत्वे। और अगर ये देखिए हम लोगों का ये द्विवचन रूप हो गया। और अगर बहुवचन रूप की बारे में बात करेंगे तो अगर जैसे एक के बारे में बोल रहे हैं कि उसके में देवता का गुण पाया जाता है और जैसे देवत्व दो देवों का गुण पाया जाता है और देवत्वानी मतलब देवता का गुण बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। मतलब ये एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये द्विवचन के लिए बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए देवत्वम देवत्वे और देवत्वानी इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। देवत्वम देवत्वे देवत्वानी एक वचन रूप हो गया, द्विवचन रूप हो गया, बहुवचन रूप हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसका बता सकते हैं कि इसका रूप बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा रूप या पद रूप बनाते हैं, अर्थात पद निर्माण करते हैं। जैसे महत प्लस त्व तो महत्वम महत्वे महत्वानी, उष्णत्वम उष्णत्वे उष्णत्वानि, फलत्वम फलत्वे फलत्वानि। इस प्रकार से दीन है तो दीनत्वम दीनत्वे दीनत्वानि और हीनत्वम हीनत्वे हीनत्वानि। अगर फल है तो फलत्वम फलत्वे फलत्वानि, कठोर है तो कठोरत्वम कठोरत्वे कठोरत्वानि, गहन है तो गहनत्वम गहनत्वे गहनत्वानि, कवि है तो कवित्वम कवित्वे कवित्वानि। जैसे हम लोग कवि का ले लेते हैं, कवि प्लस हम लोग का हो गया त्व प्रत्यय तो ये हम लोग का हो जाएगा कवित्वम। अब यहाँ पर देखिए जो म ऐड किया गया है, चूँकि त्व प्रत्यय लगाने के बाद वह नपुंसक लिंग के रूप में प्रयुक्त जो भी यह गुण है वह नपुंसक लिंग के रूप में हो जाता है, इसलिए हम लोग म ऐड करते जाते हैं एक वचन में। द्विवचन में हम लोग बोल सकते हैं तो जैसे त्व है तो इसमें म ऐड किए हैं तो ये हम लोग का द्विवचन त्वे हो जाएगा और बहुवचन त्वानि हो जाएगा। जैसे कवित्वम कवित्वे कवित्वानि इस प्रकार से इसका रूप बनता है। अर्थात बोल सकते हैं भाववाचक किसी की विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग वाक्यों में अगर इसका प्रयोग करते हैं तो देखिए कवेह, कवेह मतलब होता है कवि की, एक हम लोगों का शब्द रूप है। कवेह मतलब होता है हिंदी में कवि की कवित्वता, मतलब कवि में जो कवित्व का गुण है उसके बारे में अगर हम लोग बोल रहे हैं तो देखिए कवेह कवि की, यहाँ पर एक वचन है कवि है कवित्वम, कवि की कवित्वता को, कवेह कवित्वत्वम कवि की कवित्वता को न जानाती, को न जानाती,
कवि की कवित्वता को कौन नहीं जानता, कि कवि में इस प्रकार का कवित्व का गुण है, इसको कौन नहीं जानता है। इस प्रकार से हम लोग इसका सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग देखो दो कवियों के गुण, दो बोल सकते हैं यहाँ पर। अगर द्विवचन, इसका हम लोग द्विवचन रूप भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका हम लोग बहुवचन रूप भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कवे है तो कवित्वम हो गया, और अगर कवे है इसको हम लोग द्विवचन कवेह कव्योह, ये द्विवचन हो गया, और ये हम लोगों का हो गया कवि नाम, कवेह कव्योह कवि नाम। ये हम लोग का एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, और ये बहुवचन हो गया। तो कवेह कवित्वम और कव्योह, दो कवियों की कवित्वता के लिए हम लोग द्विवचन का प्रयोग करेंगे, कवित्वम कवित्वे, कवित्वे हो गया, और हम लोग का कवित्वानि। इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब आगे जो सेंटेंस है, देखिए आगे जो सेंटेंस है उसको हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, को ना जानाति या अहम जानामि लिख सकते हैं, अहम जानामि मैं जानता हूँ, या को ना जानाति कौन नहीं जानता है। मतलब इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आगे हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि यह षष्ठी विभक्ति का है। और देखिए कवि की बोला जा रहा है, कवि की कवित्वता को कौन नहीं जानता, कवि की कवित्वता, दो कवियों की कवित्वता और बहुत सारे कवियों की कवित्वता। मतलब एक वचन के लिए एक वचन, द्विवचन के लिए द्विवचन, बहुवचन के लिए बहुवचन प्रयोग किया गया है। और जैसे मान लेते हैं अग्नि, अग्नि, अग्नेय मतलब होता है अग्नि की, अग्नेय मतलब होता है अग्नि की। तो अग्नि में कौन सा गुण ऐड करेंगे हम लोग, उष्णता, अग्नि में उष्णता, अग्नेय का हो जाएगा उष्णत्वम, अग्नेय उष्णत्वम। इसके बाद सेंटेंस निर्माण के लिए आप लोग पीछे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अग्नि की उष्णता, अग्नि की उष्णता, इस प्रकार से हम लोग ऐड करेंगे, अग्नेय अग्नयोः, अग्नेह अग्नयोः, और अग्नि, अग्नेह अग्नयोः, और हो जाएगा अग्नि नाम। इस प्रकार से हम लोग इसका एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप करेंगे। तो अग्नेह उष्णत्वम, अग्नयोः उष्णत्वे, अग्नि नाम उष्णत्वानि। इस प्रकार से बहुवचन रूप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे एक है तो एक, दो है तो दो, और बहुवचन है तो बहुवचन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग पाषाण, पाषाण ले लेते हैं। पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण। तो अगर पाषाण की विशेषता बताना है तो पाषाण की के लिए पाषाणस्य, पाषाण की पुल्लिंग वाला है पाषाण की। तो पाषाण में कौन सा गुण पाया जाता है, कठोरता का गुण। तो कठोरता में कठोर, जैसे हमारे पास है कठोर, कठोर पे अगर त्वम प्रत्यय ऐड करेंगे तो कठोरत्वम हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा कठोरत्वम, कठोरत्वम। और द्विवचन लेंगे तो कठोरत्वे, और बहुवचन लेंगे तो कठोरत्वानि। इस प्रकार से एक वचन द्विवचन और बहुवचन रूप हो गया। तो जैसे एक पाषाण है तो उसमें कठोरता का गुण, अगर द्विपाषाण है तो इसका रूप देखिए पाषाणस्य, ये हम लोगों का शब्द रूप पर आएंगे 12 के बेस पर, पाषाणस्य, पाषाणयोः, और हो जाएगा पाषाणानाम्। जैसे बालकस्य बालकयोः, बालका नाम होता है, उसी प्रकार से पाषाणस्य पाषाणयोः पाषाणानाम्। एक पत्थर, दो पत्थर और बहुत सारे पत्थर। तो एक पत्थर में कठोरता का गुण, दो पत्थरों में कठोरता का गुण, और बहुत सारे पत्थरों में कठोरता का गुण। तो यहाँ पर देखिए एक वचन रूप हो गया हम लोग का। जैसे त्वम, त्वे, त्वानि, फलम, फले, फलानि के समान त्व का रूप चलता है। त्व जो है प्रत्यय, इससे जो शब्द निर्मित होता है, या बोल सकते हैं इससे जो पद निर्मित होता है भावाचक, वो फल के समान उसका रूप चलता है, त्वम, त्वे, त्वानि। तो कठोरत्वम, कठोरत्वे, कठोरत्वानि। तो इस प्रकार हम लोग तो प्रत्यय इसमें तीनों में ऐड किए हैं। एक वचन रूप है, द्विवचन रूप है, बहुवचन रूप है, और ये हम लोग का शब्द रूप है। कोई भी शब्द है जिसकी हम लोग क्या है विशेषता या भाव वाच्य या उसके गुण को दर्शा रहे हैं। जैसे पत्थर में कठोरता का गुण है, दो पत्थरों में कठोरता का गुण, बहुत सारे पत्थरों में कठोरता का गुण। इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे और बाकी हम लोग बाकी बोल सकते हैं, जैसे माता है तो मातृत्व गुण। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे त्वम, त्वम, त्वम यूज किए, ये नपुंसक लिंग का रूप हो जाता है। जब भी हम लोग त्व प्रयोग करते हैं तो वह हर हमेशा क्या है, जो शब्द निर्मित होता है वह हर हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज़ जैसे ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे मातृत्व का गुण होता है, जैसे माता का गुण मातृत्व का गुण होता है। मातृत्व में जब भी हम लोग त्व प्रत्यय ऐड करते हैं, मातृत्व में जब भी हम लोग त्व प्रत्यय लगाते हैं तो ये हम लोगों का मातृत्व हो जाता है, ये हम लोगों का हो जाता है मातृत्व। और यह नपुंसक लिंग नहीं बनता है, क्योंकि जो माता का गुण है,
जो माता वाला, जो मम्मी या माता वाला गुण है वह हर हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। जो माता वाला गुण है वो हर हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इसमें हम लोग त्वम, त्वे, त्वानी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि सीधा मातृत्व प्लस त्व ऐड करेंगे तो मातृत्व हो जाएगा, मतलब माता का गुण, माता का गुण। जैसे धरती में माता का गुण पाया जाता है या किसी भी नारी में माता का गुण पाया जाता है, इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। बाकी सब में हम लोग नपुंसक लिंग बनाएंगे, लेकिन मातृ के बेस पर देखेंगे, माता के बेस पर देखेंगे तो यह हर हमेशा स्त्रीलिंग में होगा, इसलिए इसमें म नहीं आएगा, बल्कि मातृ प्लस त्व इक्वल मातृत्व, माता का गुण। तो इस प्रकार से हम लोगों का त्व प्रत्यय है जो कि नपुंसक लिंग में हर हमेशा प्रयुक्त किया जाता है, सिर्फ मातृ को छोड़ करके। इससे जो पद निर्मित होता है, मतलब बोल सकते हैं कि त्व प्रत्यय हम लोग कोई भी संज्ञा के पीछे जोड़ देते हैं, चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो भी रहे, मतलब बोल सकते हैं कि ये संज्ञा के पीछे में जोड़ा जाता है। और भाववाचक संज्ञा पद निर्माण के लिए, मतलब किसी भी भाव को, गुण को दर्शाने के लिए इस त्व प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। त्व प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द निर्मित होता है वह हर हमेशा नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होता है। इसका रूप फल की तरह, फलम, फले, फलानी, त्वम, त्वे, त्वानी, मतलब इस प्रकार से इसका रूप चलता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर मातृ पर हम लोग त्व प्रत्यय ऐड करते हैं तो मातृत्व हो जाता है, न कि मातृत्वम। अब यहाँ से हम लोगों का त्व प्रत्यय पूर्ण होता है। थैंक यू।